हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चाइना। तो इसे कहते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान कहता है कि ये मेरा है, ये कहता है ये मेरा है। इंडिया को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने इसका नाम क्या कर दिया? भारत, रिपब्लिक ऑफ भारत। हो गया रिपब्लिक ऑफ भारत। आगे बढ़े। अब हम लोग को चाइना देखना है। रेडी है लोग चाइना पढ़ने के लिए? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना। रीजन क्या है कि रूस यूरोप में पड़ता है। रूस किस में पड़ता है? यूरोप में। हालांकि रूस का अधिकांश भाग भारत में है, लेकिन भारत का एशिया में है, लेकिन उसकी राजधानी यूरोप में चली जाती है, इसलिए उसे किस में गिना जाता है? यूरोप का देश। चाइना जो हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? अब चाइना में ना एक ऐसे कोई रेखा तो खींची नहीं है, बट इसे काल्पनिक रेखा माना जाता है। इसे कहते हैं हान लाइन। क्या कहते हैं? हान लाइन। चाइना का हान लाइन के इधर हान चाइनीज रहते हैं। हान चाइनीज, ये चाइना का टोटल पॉपुलेशन का 95% है सब। बाकी उधर 5% लोग उतना दुनिया में रहता है, कोई है ये नहीं है इधर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब किधर है? सब इधर हान लाइन के इधर, जितने बड़े शहर इधर। इस साइड में तो पहले इसको निपटा दिया जाए। कोई है ये नहीं है। पढ़ने में क्या जा रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं जाता है यहाँ पढ़ने में। अब ध्यान से समझिए, इस एरिया में सबसे बड़ा एरिया है तिब्बत, जिसे चाइना ने कब्जा कर लिया। इसकी राजधानी एकदम नीचे भारत से सट के लहासा होगा। क्या होगा? लहासा। क्या होगा? लहासा। मिल गया? तिब्बत की राजधानी लहासा। चाइना ने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया। चाइना ने कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा किया है? लहासा पे। किस पे? लहासा। और यहाँ के जो धर्म गुरु थे दलाई लामा, उनको भगा दिया और कह रहा है कि अब हम अपने धर्म गुरु रखेंगे। वो दलाई लामा जो है अभी भारत में है, तो वो कह रहे हैं कि ना इसके बाद जो दलाई लामा आएंगे वो चाइनीज, मेड इन चाइना रहेंगे। तो तिब्बत वाला कह रहा है चाइनीज दलाई लामा का कौन वैल्यू है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान को ना चाइना ने अभी एक टैंक बना के दिया, हैदर टैंक। वो जहां तहां गोली चला दे रहा है। उस टैंक से दुश्मन नहीं भाग रहे हैं, पाकिस्तान वाला अपने से भाग रहा है, जहां तहां चला दे रहा है। ये कोई बंदूक है जी? टैंक है। मान के चलिए मारना है तो मारो, लेकिन जहां तहां मार देंगे। एक से एक है सब चाइना वाला से। तो लहासा कब्जा कर लिया। अब चाइना का इधर का एरिया जो है ये कहलाता है सिंजियांग। क्या कहलाता है? सिंजियांग। ये प्रांत क्या कहलाएगा? सिंजियांग। देखिए तो लिखा उधर सिंजियांग कोना में, लिखा है कि नहीं? सिंजियांग। चाइना के एकदम कोना में क्या लिखा होगा? सिंजियांग। लिखा सिंजियांग। क्या लिखा है बाबू? रंग दो लोग उसको धड़ाक से। सिंजियांग लिखा है। तिब्बत की राजधानी लहासा, और ये जगह सिंजियांग। सिंजियांग में मुस्लिम रहते हैं और वहां के मुस्लिम को वीगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वीगर। जैसे हम लोग बिहारी कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कोई आसाम का होगा, आसामी कहलाएगा। जैसे साउथ इंडिया वाले को शॉर्टकट में हम द्रविड़ कहते हैं, जबकि कोई द्रविड़ नाम का राज्य नहीं है। साउथ के चारों पांचों, अभी तो तेलंगाना अलग ही हुआ है, बट उसे आंध्र प्रदेश में ही लैंग्वेज एंड कल्चरल तो सेम ही रहता है दोनों में। तो द्रविड़ कहा जाता है कि नहीं? द्रविड़। क्या कोई राज्य है द्रविड़? वो कल्चरल नाम है द्रविड़ वहां पर। उसी तरह यहां पर जो मुस्लिम रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वीगर मुस्लिम। क्या कहेंगे? वीगर मुस्लिम रहते हैं। मुस्लिमों को पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा अगर किसी मुस्लिमों को टॉर्चर किया तो यही के मुसलमानों को किया। सॉफ्टली टॉर्चर किया। चाइना ने कहा कि ना कोई वीडियो आना चाहिए ना फोटो आना चाहिए, टॉर्चर करो दबा के इन लोग को पूरी तरह से। यहाँ के महिलाओं लोग को, महिला को कहा कि सब स्कर्ट पहनेगी, सब ठेहुना ढक गया तो सड़के पे उतना कपड़ा काट देंगे। जबकि इस्लाम धर्म में नियम है कि निचला टखना होता है ना, जहां मोजा पहनते हैं वो हड्डी ढका होना चाहिए वहां तक में। कहता कि चाइना है यहाँ पे स्कर्ट पहनो, यहाँ पे स्कर्ट बुरका तो बहुत बड़का चीज हो गया जी। यहाँ पे तो ठेहुना नहीं काट देता है सब। वहां पे कहा कि कोई नहीं, सब चाइनीज टाइप का रहेगा सब। समझ में गया? और बुरका पे बैन लगा दिया वहां पे। मौलवी लोग को कह दिया दाढ़ी नहीं रख सकते हो, रख दिए तो डांस कराएंगे, और उन लोग से डांस कराता है। समझ में गया? जितने मौलवी लोग रहेंगे ना चाइना में, यहाँ पे वहां वीगर मुसलमानों में, ये एरिया में वीगर में सारे मुस्लिम धर्म गुरु मौलवी लोग को लाएगा
और लाइन से 1000 लोग को रखेगा, और चाइना का झंडा देगा दांत में इसे फंसाने के लिए, फंसाइए ऐसे झंडा फंसा देगा ऐसे, 2 चाइनीज झंडा दे देगा हाथ में, चाइनीज गाना, कोनो गाना गवाता होगा और नचवाता होगा उसमें, सबसे बुरा अत्याचार करता है, समझा क्या। लेकिन कभी किसी भाषा का प्रयोग गलत नहीं किया उसने, समझा क्या। आज भी मुस्लिम देश चाइना पे भरोसा रखते हैं। चाइना की विदेश नीति गजब खतरनाक है। उसकी जो विदेश नीति है हर जगह फिट हो जाता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा अगर किसी भरोसा करता है चाइना, यहाँ के लोगों को जेल में रखता है, सारे लोग को जेल में रखता है, कहता है ना कि ये सुधार गिरी है, यहाँ इनको पढ़ाया जाता है। और कुरान में जो 30 पारा होता है, 30 चैप्टर्स, समझना, रमजान महीना उसी लिए होता ही है, इसी मंथ के लास्ट में कुरान आया हुआ था, उसको उर्दू में कहा जाता है नाजिल हुआ था। तो आप लोग तो इतना खतरनाक उर्दू तो समझेंगे नहीं। नाजिल मतलब पियर्स, प्रकट होना, ये सब कंप्लीट होना। तो चाइना कहता है कि पूरा कुरान काहे पढ़ रहा हो, हम बताएंगे कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन नहीं। जबकि इस्लाम धर्म में ये है कि पूरी दुनिया का कुरान आप देख लीजिएगा ना, पूरी दुनिया का, एक को कॉमा फिर स्टॉप अलग नहीं होगा। जिस तरह अमेरिका का आदमी नमाज पढ़ता होगा ना उधर, उसी तरह इधर इंडोनेशिया वाला पढ़ेगा, यूरोप वाला भी वैसे ही पढ़ेगा। कहा कि ना ना ना, पूरी दुनिया में पढ़ो लोग, चाइना में चाइनीज मॉडल से पढ़ो। क्या कहते हैं, चाइनीज मॉडल से नमाज पढ़वाता है। अब वो पता नहीं कैसे पढ़वाता है। और चाइना को पता है कि कुछ ज्यादा थोड़ी करना है, एक पीढ़ी को मारना है। पहली पीढ़ी को डांस कराएंगे, वेस्टर्न कल्चर में घुमा देंगे, अगली पीढ़ी ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर लेगी। नहीं समझे। अरे हम लोग बड़े हुए लोग तो क्या देखे, माता पिता को जिस तरह से पैंट शर्ट पे देखे, माता को कोई साड़ी में देखा होगा या फिर जो सलवार कमीज में देखा होगा। अगर कोई पैदा होते अपनी मम्मी को जींस में देखेगा तो उसको क्या समझ में आने वाला है। क्या है, हंस कह रही हो लोग, मतलब खुदे जींस पहने तो अच्छा है, मम्मी पहन ले तो खराब। कहे मम्मी भी कहेंगी हमारा अधिकार है। कहे परपरा के लग गया। हाँ, अपने में कहेंगे लड़ लेंगे तो ठीक है, ऐसे लगे वेस्टर्न कल्चर है यहाँ पे। ये बताइए आज की पीढ़ी जो पहन रही है, कल यही पीढ़ी आगे जाके मां बनेंगी लोग। अभी खराब लग रहा है, बाद में सही लगेगा। यहाँ पे ये अंग्रेजों का मेंटेलिटी है, उन्होंने क्या किया, चेंज करते। तो अंग्रेज, चाइना ने भी यही कहा कि इन लोग को पहली पीढ़ी को चाइनीज बनाएंगे, अगली पीढ़ी ऑटोमेटिक चाइनीज आ जाएगी। यहाँ पे मस्जिद जो बनता है ना, मस्जिद, अब जैसे मंदिर भी बनेगा तो बिना गुंबद का मंदिर हो पाएगा जी। तो कहता है कि देखो आई जो तुम लोग ऐसे मस्जिद बनाता है, ये जो गोल इस टाइप का, ये सब ये टॉम निकाल के यहाँ पे इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। हाँ, ये अब मस्जिद हो गया। सारा मस्जिद तुरवा दिया चाइना ने। कहा क्या जो ने निकाले वो लोग ना मीनार उनारी सब, इसे तो तोड़ दो यहाँ पे। समझ में कि नहीं गया, नाश दिया पूरी तरह से, कोई नहीं बोलता। तो ये वीगर मुस्लिम है सब। कौन है वीगर? पूरी दुनिया ना एक चीज समझ गई है मुस्लिम देशों को कि ये लोग किसी की हेल्प करने आने वाले नहीं है, बस अपने अपने आप को चमकाने चाहते हैं। जैसे मोहल्ला में लड़ाई हो गया तो दूर से चिल्लाते रहो गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, संस्कार है ये, यही तो कर रहा है। उन लोग को भी लग गया कि ये लोग सेलेक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं। इनको पूरी दुनिया में बस फिलिस्तीन, कश्मीरी और रोहिंग्या दिख रहे हैं। कभी आवाज उठाओ वीगर के लिए, और भारत वीगर मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है। हम लोग को तो राजनीतिक फायदा है भाई, चाइना को टॉर्चर करना है, और हम लोग तो खुलेआम उठाते हैं। हम कहेंगे तुम वीगर की समस्या सॉल्व करो। कश्मीरियों के, किस कश्मीरी को नमाज पढ़ने से रोका गया है? किसको डांस पनिशमेंट दिया गया है या कुरान पढ़ने से रोका गया है भारत में? कभी किसी को? अरे वो राजनीति में कभी कभी होता है, कोई इधर उधर बयानबाजी कर देता है, तो समझो वो शॉर्ट राजनीति का वो सिलेबस है, भारत का सिलेबस नहीं है। भारत में राजनीति जीतने का वो सिलेबस है शॉर्टकट में। कोनो धर्म को बोल दो, कोनो जाति को बोल दो, तो लोग आधा उसी टाइप के मेंटेलिटी वाले हैं, एक पक्ष दूसरे इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन भारत का ये कल्चर नहीं ना है जी, उसने तो पूरी तरह से। तो वीगर मुस्लिम कहाँ के? सिंजियांग। कहाँ गया? और यहीं से पाकिस्तान सबसे करीब जाता है, सीपी, इसी सड़क। यहाँ से कौन सड़क जाता है? सीपी।
सीपीईसी सड़क जाता है। एक को बारी बोला है सब नहीं। जब सरदार पटेल थे ना तो वो इस बात को भली भांति समझते थे। जब जब जिन्ना कुछ बोलता था ना तो सरदार पटेल मौलाना अबुल कलाम आजाद को आगे कर देते थे। समझ में गया? क्योंकि सरदार पटेल को ये बात पता था कि ये मुस्लिम होने के नाते बोल रहा है और इसके अंदर कोई दूसरी क्वालिटी नहीं है, तो उसी के काट में क्या लगा दे, लगा दो। और अबुल कलाम आजाद वो भी पढ़े लिखे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, पढ़े लिखे थे। आईआईटी, एम्स, आईआईएम, हायर एजुकेशन ये उसी समय का बना हुआ है। अब तो ब्रांच खुल रहा है बस, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ी है आप भी प्रधानमंत्री रहेंगे तो 2 भी एम्स खुलवा देंगे कि बैठल रहेंगे ना, एक को एम्स नहीं खुलेगा। ब्रांच बढ़ना अलग चीज होता है, आइडियोलॉजी लाना अलग चीज होता है। समझ में? जैसे 2G की जगह 4G आया, 5G आया, ये चेंजिंग है। टावर तो बढ़वे करेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या टावर लगा देंगे तो हम कौन चीज हो जाएंगे? आइडियोलॉजी का। तो ये सब चीज तो भारत सरकार को भी ना, जब जब मामला चाइना कश्मीर का उठाए ना तो किसका उठाना चाहिए? वीगर मुसलमान। इससे मीडिया जो मीडिया हमारी छवि खराब कर रही है वो भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सुधर जाएगा और चाइना को भी थोड़ा सा समझ में आएगा। बार बार इंटरनल मैटर में क्या करता है? हस्तक्षेप करता हूं। समझ में आ गया? वीगर मुस्लिम कहां गए? सिंजियांग के। समझ में आ गया? हम लोग को कुछ करना थोड़ी है। 10 साल अगर हम लोग चू 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 कर दिए ना, इस पे हल्ला कर दिए ना, तो जितना ही सब मार धार वाला है सब इधर रहता है। सब ISIS, तालिबान, ये सब बगले मोहल्ला है। सब अगला कॉलोनी यही है। कहीं इन सब के दिमाग में बैठ जाएगा कि भारत सही कह रहा है, जुल्म हो रहा है। क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है, फतेह करो। हेल दिया सब नहीं, सब तालिबान वाला इधर, तो हमें टेंशन ही नहीं है। जानते क्यों? CPEC गया बाढ़ में, एरिया आसान हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। और चाइना का सारा पेट्रोलियम का गोदाम कहां है? यहीं पे है। हम लोगों को क्या जाना है? मेड इन इंडिया हथियार सप्लाई कर देना है। मेड इन इंडिया हथियार भी नहीं सप्लाई करना है। चाइना इधर हथियार देता है, अपने खरीद लेना है चाइना का हथियार, क्योंकि हमारे नक्सलियों को प्रोवाइड कराता है। तो अपना ही कोई सरकारी एजेंट नक्सली बन के जाएगा, खरीद लेगा, और फिर इसके थ्रू नहीं चला गया, पकड़ो नहीं करेगा। सोचा मेड इन चाइना हथियार से मेड इन चाइना में चल रहा है, मेड इन चाइना एंड यूज इन चाइना नहीं हो गया। दो यहां पे ये एरिया अशांत की काम खत्म। ये तो अपने अशांत है, ये क्या है? अपने अशांत। लेकिन नहीं, हम लोग को तो ये सब समझे में नहीं आता। आज पूरा हल्ला कर दो एकदम यहाँ पर, समझ आ गया? जैसे ही अशांत होगा तो चाइना में इस एरिया में, ये तो वीगर समझ में आ गया, ये तो तिब्बत समझ में आ गया। तिब्बत के पूरे बौद्ध धर्म भारत से ही है। बौद्ध धर्म कंप्लीट कहाँ है? भारत में। तो भारत में यहाँ से बौद्ध लोग आइए, यहाँ पे इस एरिया में कोई रहता ही नहीं है। सब कहाँ रहता है? सब यहाँ। वीगर समझ में आ रहा है? आपको ये सब कैसे पता रहता है? तुम हमको शरीफ समझ रहा है? हाँ, विदेश नीति वाला आदमी तो पहले शरीफ होना नहीं चाहिए। शरीफ आदमी को वित्त मंत्रालय इस सब टाइप का दे, बाल सुधार गृह, महिला बाल विकास मंत्रालय। विदेश नीति में चंडाल टाइप का आदमी, एकदम चंड। अब ध्यान से समझिए, चाइना का इस एरिया में दिखेगा तो मानसरोवर झील मिलेगा, कैलाश मानसरोवर। भारत से सट के कैलाश मानसरोवर मिला? नहीं मिला, नहीं लिखेगा उसमें मानसरोवर, लेकिन कैलाश पर्वत लिखा है। फिजिकल में लिखा है कि पॉलिटिकल में? फिजिकल में लिखा होगा। देखो इस साइड में देखो, मेरी और ध्यान से देखिए, इधर कैलाश पर्वत श्रेणी लिखा होगा, लिखा है। अगल बगल में हेल्प कीजिए, कौन पर्वत श्रेणी? कैलाश पर्वत श्रेणी। वहां नीला रंग का एक झील होगा, मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील लिखा है। किसको किसको मिला? हेल्प करो। हैं? कैलाश पर्वत मिला? मिला कैलाश पर्वत? सब लोग देखिए, कैलाश पर्वत मिला? नहीं मिला? कौन पर्वत? कैलाश पर्वत। वो कैलाश पर्वत शंकर जी का है। किसका है? शंकर जी का है कि नहीं है? कभी भारत में सुने हैं कि हम लोग इसको वापस लाएंगे?
चाइना के मैटर पे हम लोग का मोह मोह हो जाता है। क्या जाता है? मोह मोह। अरे भैया, शंकर जी का मुख्य घर कैलाश पर्वत है। हाय बाबा धाम, अमरनाथ, ये सब तो कभी कभी आते थे। ये सब ऐसे मतलब इनका ही जगह है, लेकिन मुख्य जगह कौन है? कैलाश। वो तो पार्वती जी समझाई थी कि यहां बैठे रहेंगे तो कोई भक्त नहीं आ पाएगा, कि कभी उधर उधर भी चलिए, लेकिन मुख्य जगह कैलाश। भारत का आदमी को अगर हम लोग ये बताना चालू करें कि हमारा कैलाश पर्वत चाइना लिया है, चाइना लिया है, तो बाइकॉट चाइना से ज्यादा इसका असर पड़ेगा। नहीं समझ में आ गया? 10 साल अगर हम ये लोग कहेंगे, लोग 10 साल कि हमारा कैलाश पर्वत चाइना लिया है, शंकर जी पे चाइना ने कब्जा किया, तो कम से कम शिव भक्त तो चाइनीज सामान बहिष्कार कर देगा। सब आज इधर शिव भक्त घूम गया, उधर वो नंदी लेके घूम जाएगा, नंदी। नहीं समझा? तो भारत में ना राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा। बात समझिए। अगर हम चाइना पे अगर हम ये बात बोलेंगे कैलाश पर्वत वापस लाएंगे तो लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि पीओके लाएंगे तो लाभ भी मिलेगा और राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? जबकि सोचिए कि हम लोग शिव भक्त हर शिवरात्रि में या फिर हर सावन में हम लोग सावने में कह दे कि भाई देखो, जिसको जल्दी मनोकामना पूरा करना है कैलाश पर्वत पे जल ले जाओ, नहीं चल जाएगा? एक बार धीरे धीरे, आज नहीं 5 साल 10 साल 20 साल बाद धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि सब जना बोल बम। कहां पे? कैलाश पर्वत। समझ में आ गया कि नहीं गया? हो गया काम खत्म। कैलाश पर्वत पे पहुंचा दो, बाकी तो कांवड़िया लोग अपने कबाड़ी बना देगा, इन लोग को चाइनीज लोग को व्यवस्था कर देगा, वहीं जाके डेरा डाल देगा। घोरी सब वो एरिया क्या हो जाएगा? घोरी का एरिया हो जाएगा। वो चाइनीज सबको बुझेगा, सबको। हाँ, चाइनीज देख के भाग जाएगा सब। अरे यार तो आप बताओ बाबू, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हम लोग का क्या हो जाता है? मोह मोह। समझा कि हमारे पास दो मामला है कि नहीं है? उधर मुसलमानों के लिए हम लोग क्या कर देंगे? वीगर मुस्लिम, जहां वीगर की समस्या उठाए, तालिबान वालों को कोई कह देगा, कोई ना कोई फरिश्ता इसमें जगेगा। ये पूरे फरिश्ते कहां रहते हैं? इसी एरिया में। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग क्या हैं? और अब फरिश्तों का हेडक्वार्टर इन सबको को लगता है कि सारा लोग यही इंसान है। लोग सबसे ज्यादा खुदा अल्लाह को अगर किसी ने बदनाम किया ना, तो इन्हीं ने बदनाम किया है, बिना दिमाग का है सर। अच्छा ये बताओ, तुम किसी को ऐसे बम ले लो और खान सर की जय, खान सर की जय, खान सर की जय, कौन फंसेगा? आई कैसे बम मारेगा सब पता है? अल्लाह अकबर। किसको फंसा रहा है? कभी किसी ज्यूज, देखिए ज्यूज जो इजराइल में है सर, 25-30 हजार गाजा वालों को बाजा बजा दिया, मार के रद्द कर दिया एकदम। कोई बोलने आया, रद्द कर दिया सब इजराइल वालों ने, बर्बाद कर दिया चारों ओर से एकदम। किसी को नहीं देखा? कभी सुने हो का जीसस क्राइस्ट की जय या फिर हालेलुया? उन लोग का अपना शॉर्टकट होता है, अपना वचन जो भी बोले लोग, स्लोगन है वहां पे, या जीव जिंदाबाद, ये सब कुछ बोला नहीं। वो सब लड़ाई लड़ रहा है, बदनाम नहीं कर रहा है किसी को। यही सब ये नहीं, 4 आदमी को मारेगा नहीं जबकि बदनाम करके रख देगा, डरवा दिया यहाँ पे एकदम। समझ रहे कि नहीं? या ऐसा थोड़ी कि भारत में कोई हत्या वगैरह नहीं होती है, डेली मर्डर होता है। कभी सुने मर्डर करते का भगवान के नाम कभी भगवान का नाम? अरे आपसी रंजिश है, आपस में सुलझो। जमीन की लड़ाई है, जमीन से सुलझो। यार खुदा और भगवान को क्यों लेके बीच में आता है? हाँ, इन लोग को लगता है ना खुदा इनको जन्नत देगा। जब जाएंगे लोग ना तो कहेगा इधर आओ पहले। तुम्हारा डायरेक्ट सवाल हम पूछते हैं, अब हमको बदनाम क्यों किया ये बताओ। तुमको लड़ाई लड़ना है तो अमेरिका को मारना है, अमेरिका को मारो। बम मारना है, मिसाइल मारो। अरे अमेरिका परमाणु बम मार दिया, क्या बोला था कि जीसस क्राइस्ट की जय, बोला था कि ईसा मसीह की जय, मार दिया कि नहीं परमाणु बम? ईसो चुरा ऊपर लित्ता वाला बम मारेगा सब तो अल्लाह को बदनाम करेगा। समझ गया? अल्लाह को बदनाम करेगा और नमाज पढ़ने वाली टोपी लेकर लड़ने आएगा। तो ये टैक्टिस है इन सब की।
मतलब क्या करे, अजीब टाइप का हो जाता है। तबस्सुम, आई हेट पाकिस्तान। जो नफरत नहीं करता है उसको हमको लगता है कि बेचारा या तो जानता नहीं है तो बकलोल है, समझ में। वहां के लोग, अच्छे लोगों का जीना हराम है पाकिस्तान में। वहां जो अच्छे लोग हैं ना उनका दम घुटता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग वहां नहीं है, लेकिन हई बकलोलवा सब हावी है सब उन लोग के ऊपर। इसलिए जब भी सबको कोई चीज आए ना, हम लोग टाइप का, मतलब क्या बोले, आप लोग के हाथ में कभी, जैसे चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, आप लोग हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आप लोग के हाथ में जब कभी भी इस टाइप की सत्ता आए, हम बुढ़ापा में रहे, पता चले हमारा कोई विद्यार्थी 2020 बैच 22 बैच या आप लोग बैच का कोई विद्यार्थी जाके विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, पक्का तुम लोग कैलाश पर्वत लाओगे, लाओगे एकदम भोले बाबा की कसम लेके आना लोग यहाँ पे। सोचो हम लोग का कैलाश पर्वत, ये तो विशुद्ध कमीनापंथी है। तुम छोटा सा भगवान को मानता नहीं तो तुम्हारा कैलाश पर्वत कैसे हो गया? विशुद्ध बेवकूफी है यहाँ पर, है कि नहीं यहाँ पे? और हम लोग मान लिए, इससे बड़ी बेवकूफी है ये हम लोग के लिए। जो हम लोग पूरे कहीं भी पढ़ लीजिए, शंकर जी का मुख्य स्थान कैलाश मानसरोवर पर्वत। शंकर जी का नाम ही है कैलाशपतिनाथ, कैलाश का ध्यान रखने वाला, कैलाशपतिनाथ। समझा कि नहीं गया? नौवे है उनका यहाँ पे। आज देखो कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ा नहीं, यहाँ पे लेके आना तुम लोग। समझना कि नहीं? तुम लोग के हाथ में जब कभी रहेगा तो जरूर लेके आना। तुम लोग का मोए मोए हुआ ना तो हम मोए कर देंगे तुम लोग का। समझना कि नहीं आ गया? देखो ध्यान से समझो, एक बात बताओ, अगर सपोज कीजिए कि कोई जैसे कोई पुलिस आया, हम ही को अरेस्ट करके लेके चल गया, आप लोग का मनोबल गिरेगा कि नहीं? तो जब हम लोग इसी के यहां से लेके चल आएंगे कैलाश पर्वत, तो पीओ के दे देगा, ले लीजिए, मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं। ये कूदता किसके दम पे है? ओकरे यहां से लेके आएंगे लोग। या तो कैलाश पर्वत दे दो, या तो तुम भी भोले बाबा को मानो। नहीं हुआ, दोनों में से कोई एक कर लो, सीधी बात है यहां पे। और वीगरों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की नीति रही है, हम लोग चाहे जो भी हो, हम लोग कभी भेदभाव नहीं किए। भारत में बौद्ध लोग कितने परसेंट है? बहुत कम। लेकिन इसके बावजूद पूरे चीन से दुश्मनी लेके बौद्ध दलाई लामा को हम लोगों ने अपने यहां शरण दिया है। चाइना हमेशा कहता है कि शरण क्यों दिए है? चाइना के नजर में दलाई लामा वो अपराधी मानता है। जैसे हम लोग पाकिस्तान को कहते हैं ना दाऊद इब्राहिम को दे दो, वो चाइना कहता है कि काहे रखे इनको। हम लोग कहते हैं अरे धर्म गुरु इंसान है, आज तक अहिंसा का पाठ महात्मा बुद्ध ने पहुंचा जाए, उनको हम कैसे वापस दे देंगे यहाँ पे? तो चाइना से हम लोग दुश्मनी लिए। हम लोग तो आज भी कहते हैं हम वीगरों के लिए आवाज उठाते हैं। इन चट्टों की तरह नहीं है कि जो वीगर मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते। हम लोग ने सबके लिए आवाज उठाया है हमेशा। आज भी हमारा सबसे अच्छा दोस्त में इजराइल है, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि 2 नेशन पार्टी कर लो भैया, कि तुम भी जिस एरिया में हो इन्हें भी रहने दो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये क्या कहता है कि नहीं इजराइल को भगा दो, तो जाओ, जो भगा दे तो जो भगा दे, जो नहीं समझ आया। हमारा से कोई कहता कि 2 निजाम कहता, तो चिल्ला कह रहे हो, जाओ ले लो। काहे समझा रहे हो हमको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए? ले लो भाई। हकीकत में जो हम लोग अपना विभाजन एक्सेप्ट किए, कहता है पाकिस्तान कि कैसे फिलिस्तीन के लोग बर्दाश्त करेंगे विभाजन। छोटा कहीं का, हम लोग कैसे बर्दाश्त किए रे? हम हिंदुस्तान वाले कैसे बर्दाश्त किए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, हम वादा करते हैं कि हमको ये वापस दिला दो, हम उन्हें वापस दिला दे। नहीं समझ आया? लेकिन होता है ये सब चीज यहाँ पर, पता नहीं क्यों विदेश मंत्रालय में। लेकिन आप लोग जाइएगा ना, एकदम बवाल होगा डेली। समझ में आ गया कि नहीं? कर्ण जो था ना, कर्ण जब महाभारत का युद्ध छा रहा था ना, तो बेचैन हो रहा था लड़ने के लिए। एकदम उसको कृष्ण भगवान समझाने गए ना, तो कह रहे थे मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, युद्ध के लिए मैं आतिर हूं, और आप कह रहे हैं कि युद्ध रुकवा दूं। आप कह रहे हैं कि उस कुंती मां के पास चला जाऊं। जिस लालछन के वजह से उस मां ने मेरा त्याग किया था, वो आज भी लालछन मेरे में है। मैं कभी नहीं जा सकता हूं। नहीं गया कर्ण ने, नहीं गया ना। वह हो गया एक और महाभारत। कौन मारे यहां लड़ाई की कमी रही है? और अच्छी बात है ना, भारत भी बैलेंस हो जाएगा। एगो इधर मार हुआ है तो थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो एगो इधर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा?
तो सिंजियांग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये तिब्बत समझ में आ गया? देखिए यहां पे मुस्लिम टॉर्चर कर दिया और यहां पे बौद्ध लोग को ले गया और यहाँ हिंदू लोग को यहाँ ना पूजा पाठ कीजिए, निकलिए, यहाँ फोटो वोटो नहीं खींचने देता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? कैलाश पर्वत पे जाने नहीं देता है। आप लोग लेके आइएगा, लोग ऑनलाइन वाला करा, हम लोग भी लेके आएंगे, बिल्कुल। समझ में आ गया कि नहीं? अरे बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। 2035 का टारगेट रखा जाए, फिलहाल 2030 तक केवल पूजा पाठ करने जाया जाए, उसके बाद 30 के बाद वहां कुछ आदमी अघोरी को रखने दिया जाए कि भैया ये यहीं रहेंगे लोग, 5 साल बाद संख्या बढ़ाया जाए और 35 आते आते जब जाया जाएगा अगली बार दर्शन में तो अभी नहीं किया जाएगा। हो गया काम खत्म, यहाँ पे भगा लो। हाँ, दर्शन लेने त्रिशूल लेके आदमी जाएगा उस बार। आखिरी दर्शन कैसे ले? त्रिशूल लेके, डमरू लेके, दंड आज सचरा आज यहाँ पे ये बजा रहे हैं, आओगे तो ऐसे बजा देंगे। वो है इधर, यहाँ पे आगे बढ़े। इस एरिया में देखते हैं चाइना में, जो ये एरिया हो गया आपका हान चाइना। चाइनीज यहाँ के मुख्य निवासियों को क्या कहा जाता है? हान। हाँ, हान कहा जाता है यहाँ पे। इस हान चाइना में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया में चाइना की राजधानी बीजिंग है। पेकिंग पहले था, अभी राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। मिल गया? चाइना की राजधानी बीजिंग। चाइना का ये एरिया, मेरी ओर ध्यान से देखिए, चाइना का ये जो राज्य है ना, ये खेती के लिए बहुत अच्छा है। बाकी किसी एरिया में खेती नहीं होती है। चाइना की इसी रेखा के इधर रहने लायक है। ये पूरा एरिया पहाड़ है। पूरा एरिया क्या है? पहाड़ है। समझा गया कि नहीं? देखो ये क्या कह रहा है कि आज हम पीएम को ट्वीट करके कहेंगे कि कैलाश पर्वत पे चलते जाए। डिलीट हो जाएगा रे तेरा ट्वीट। यहां वैकेंसी मांगा तो अभी 8 मिलियन ट्वीट डिलीट होने में टाइम ही नहीं लगा। समझ आ गया? इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ाई कीजिए, अच्छे जगह पे पहुंचिए, आईएएस अधिकारी बनिए, पीसीएस बनिए, सचिवालय पे जाइए। वहां तक जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो किससे सलाह लेता है? सचिवों से। जब ऐसी विचारधारा के चारों ओर सचिव बनने रहेंगे तो मजबूरी में उनको चढ़ना पड़ जाएगा। समझ में गया? अभी जो गया है सब, नो दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर अटैक, आई थिंक वी शुड वेट, वी शुड वेट। ए वेट, यहां पे अटैक, आफ्टर अटैक वी विल वेट। आगे बढ़े बाबू। एक फॉर्म निकालने लायक है, कौन कौन भरेगा? ऑनलाइन निकाल देते हैं, नहीं समझा? सब भर देता है, सब भर देगा सब। आगे बढ़े तो ये हो गया आपका कौन जगह? बीजिंग। कौन जगह हो गया? बीजिंग। बीजिंग उसकी राजधानी है। चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई है। चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई। सबसे बड़ा शहर संघाई। मिल गया? संघाई मिला। चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई। दुनिया, एशिया में सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग संघाई में है। सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग संघाई। जहां कपड़ा उद्योग ज्यादा होता है उस जगह का मैनचेस्टर कहते हैं। तो एशिया का मैनचेस्टर संघाई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, चीन का मैनचेस्टर संघाई। संघाई के जस्ट पीछे देखेंगे वुहान मिलेगा। मिला वुहान। जस्ट पीछे, संघाई के पीछे क्या मिला? वुहान। इसको तो अच्छे से जानते होंगे। सोचा कोरोना कहां से निकला था? वुहान से। कहां से निकला? वुहान। फैल गया पूरे दुनिया में कोरोना, वुहान से निकल गया, पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया। ये जगह कौन हो गया? वुहान। मिल गया। वुहान के जस्ट नीचे देखेंगे तो ग्वांझाओ, जस्ट नीचे एकदम ग्वांझाओ लिखा। मकाऊ, हांगकांग, ग्वांझाओ, 3 शहर मिलेगा। मिला? हांगकांग, मकाऊ, ग्वांझाओ। हांगकांग, मकाऊ, ग्वांझाओ। ग्वांझाओ नहीं मिला। देखो ना तो नमो उठ पटांग होगा। ग्वांझाओ है, ग्वांझाओ, ग्वांतो, हाँ वही है ग्वांतो। अरे क्या लिखा है देखे बबनी? ग्वांझाओ। चाइनीज नाम है, लियोलो नहीं ना जाता है। अरे बोलेगा ग्वानतोंग। उसी के नीचे देखा ना, ग्वान अलग लिखा है, जाओ अलग लिखा है। ग्वान अलग लिखा है, जाओ अलग लिखा है। ग्वान जाओ, ग्वान अलग है, जाओ अलग है तो ग्वान जाओ है कि नहीं? ग्वान जाओ। समझ में क्या?
नहीं मिला? गुआंगझाओ में इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज्यादा बनते हैं सब। गुआंगझाओ में कौन सामान? इलेक्ट्रॉनिक सामान। जितना ही ड्रोन व्रोन देखते हैं, मोबाइल, टॉर्च, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान देख रहे हैं ना, सब कहां ज्यादा बनते हैं? गुआंगझाओ। कहां पे? गुआंगझाओ में बनते हैं सब। कहां पे बाबू? गुआंगझाओ में। मिल गया गुआंगझाओ। उसके नीचे दिखेंगे हांगकांग और मकाऊ। हांगकांग और मकाऊ, हांगकांग और मकाऊ। आगे बढ़े। गुजरात में कोचिंग खोलिए सर। अरे गुजरात के आदमी को पैसा का क्या कमी है जी? अच्छा उधर कभी देखा जाएगा। गुजरात में आप कहां से बाबू? आप कोई अहमदाबाद से होगा तो बताए। अहमदाबाद में कोई है? वस्त्रापुर। अहमदाबाद में वस्त्रापुर। अरे वहां हम लोग जब पढ़ते थे तो वहीं रहते थे। वस्त्रापुर, वस्त्रापुर। कोई होगा तो बताना। वस्त्रापुर। हाँ ना, हम गुजरात के अहमदाबाद से जो लोग होंगे उनको पता होगा। वस्त्रापुर फ्लाईओवर बस नीचे उतरते, जो वस्त्रापुर का होगा पता होगा कि वहां कौन सा कॉलेज है। आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। ये गुआंगझाओ किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। समझ में आ गया? आप लोग को जितना ये सब मिलता है ना इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब कहाँ है? सब बहुत ज्यादा फैक्ट्री कहाँ है? सब गुआंगझाओ। देखिए वहां पर ना सब चाइना में ना, देखिए आपको एक चीज रियलिटी बताते हैं। अगर चाइना से हमारा केवल जमीन की लड़ाई है, अगर इस लड़ाई को अगर हम छोड़ देना तो हमें चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप एक बार चाइना उतरिएगा ना तो आप यकीन कीजिए, केवल जमीन की जो लड़ाई हो गई है हमारी, उससे बॉर्डर डिस्प्यूट है। अदरवाइज में आप चाइना से सीख के आइएगा, यहां आके तब समझ में आएगा। वहां कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको सड़क पर, और हर इंसान वहां पे अपने काम में लगा है। और जो महिलाओं और पुरुषों का बीच समन्वय है वो दुनिया में सबसे बेस्ट चाइना में मिलेगा। सारी फैक्ट्री महिलाएं संभालती हैं, और फैक्ट्री से बनने के बाद जो सामान निकलता है ना वो पुरुष सब सप्लाई में लगा हो सब। क्योंकि पुरुष सब डिप्लोमेटिक है, बात करेगा, यहां जाएगा, कभी सिंगापुर जाएगा, अमेरिका, वियतनाम, कहीं कहीं जाते रहे अपना। जैसे कोई भी सामान एक बार इंडिया लाने के लिए आना पड़ेगा ना, उसकी वाइफ, बीबी, बाल बच्चे, जितनी महिलाएं हैं सब किसमें संभाल रही हैं? फैक्ट्री संभाल रही है सब। वहां पे फैक्ट्री में आदमी को जाने की क्या जरूरत है? फैक्ट्री में कस्टमर थोड़ी जाता है, फैक्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो सारा फैक्ट्री कौन संभाल रही है? महिलाएं। लॉजिस्टिक और सप्लाई पुरुष। कितना बेहतर तरीका है ये चीज में। इसलिए आप कभी भी देखिएगा चाइनीज फैक्ट्री उठी आएगा ना तो उसमें महिलाएं काम करते हुए दिखेंगे। कभी वीडियोज वगैरह आएगा ना चाइनीज फैक्ट्री का तो उसमें देखेंगे केवल क्या दिखेंगी? सब महिलाएं। महिलाएं। जितना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है सब कौन कर रही है? सब महिलाएं कर रही है। सप्लाई और लॉजिस्टिक कौन देख रहा है? पुरुष। हमारे यहाँ तो महिलाओं को बैठा के घरे में रख ले। हाँ, पुरुष प्रधान समाज है यहाँ पे। आधा पुरुषों के दिमाग में ही बैठा है ना कि महिलाओं को ज्यादा पढ़ा देंगे तो बिगड़ जाएगी। हाँ, नहीं पढ़ाओगे तो बकलोल के साथ बिगड़ेगी। बिगड़ना ना बिगड़ना ये पढ़ाई से कहां डिपेंडेंट है? नहीं समझ में आया? नहीं पढ़ाएंगे तो कौन? अच्छी ये मेंटेलिटी है। पुरुष कहता थोड़ी है, लेकिन दिमाग में उसकी यही रहता है। आज भी गांव में देखिए ना, बहुत पढ़ी लिखी लड़की से या नौकरी वाली लड़की से कोई आदमी ब्याह नहीं करता है। ना एकरा ब्याह ना कर, तो कहेगा कि खोपड़िया पे चढ़ के रहेगी, लेकिन अंदर अंदर उसको सोचता है कि बिगड़ल रहेगी। बोलता नहीं है, इशारा में कहेगा, घुमा के कहेगा, ये बात सुनेगी किसी का, लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि ना बिगड़ल होगी। अजब बकलोल है, बोलता नहीं है सब यहाँ पे। क्या बोलेगा सभी? सब हम गलत बोल रहे हैं जी? क्या बोलेगा हमको? हम वो हैं जो खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। अलग बात है तुम्हें मजमून का मतलब ही नहीं पता। शायरी बोलने से पहले देखे दिमाग अजीब हो जाता है। इनको को उर्दू पता नहीं है, बोलने फायदा। मजमून मतलब होता है उसका सारांश। मजमून मतलब सारांश नहीं होता कि अच्छा मीटिंग का मजमून बताइए, सारांश बताइए। तो हम खत का मजमून भाप लेते हैं, मतलब सारांश भाप लेते, लिफाफा देख। लेकिन उर्दू नहीं पता है, कोई फायदे नहीं होता।